हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, क्या हाल है? आप सब लोग कैसे हैं? आज आपसे थोड़े से लाइट मूड में बातें करेंगे। आज का टॉपिक है आवर फूड एंड आवर फूड हैबिट्स। हम लोग खाने पीने को, कुछ लोग तो लाइट सा लेते हैं, कुछ लोग खाने पीने को ऐसे लेते हैं जैसे कि ज़िंदगी का आखिरी खाना है और बस आज ही मिलेगा, आज के बाद शायद दोबारा हमें खाना ना मिले। तो इसलिए एक ही दफ़ा पेट भर के जितना हम अपने पेट में ठूंस सकते हैं खाना ठूंस लें, ठीक है। और कुछ लोग कहते हैं कि हमेशा खाना खाएं, ज़्यादा खाएं, खूब खाएं और खाते ही चले जाएं। हाथ और मुंह हरगिज़ ना रोकें, पेट को भर लें, क्योंकि पेट सिर्फ भरने के लिए बना है। दूसरों की प्लेट पे हमेशा बुरी नज़र रखें, हो सके तो चिकन, मटन, बीफ उस प्लेट पे हमला कर दें। मोटा होने के खौफ में हरगिज़ मुब्तला ना हो कि हम मोटे हो जाएंगे या हमारी सेहत को ख़तरा होगा। बिल्कुल इस बात को छोड़ दें। और वैसे भी कहते हैं ना कि खाते पीते घरों के लोग अक्सर मोटे ताज़े होते हैं। शादियों पे खाएं, सिर्फ गोश्त खाएं। और कुछ लोग तो यही कहते सुने हैं कि नान तो सिर्फ हाथ साफ़ करने के लिए होते हैं। और वो लोग जो अदब और तहज़ीब में खाना खाते हैं वो हमेशा भूखे रह जाते हैं। कुछ लोग मायूसी में ज़्यादा खाते हैं, अच्छी बात है। मायूसी तो वैसे भी कुफ्र है और खुश खुराक होना ही चाहिए। लोग हर सूरत में सिर्फ खाने के बारे में सोचते हैं। कुछ लोग एक खाने के बाद अगर उन्हें दूसरा खाना खाने को बोलें वो फ़ौरन तैयार हो जाएंगे। मतलब उनका मकसद सिर्फ खाना खाना है और कुछ नहीं। या वो दुनिया में सिर्फ खाने के लिए ज़िंदा हैं। शादी ब्याह पे चले जाएं आप, इवन फौतगी पर भी चले जाएं तो लोग ऐसे खाना खाते हैं जैसे शादी की तकरीब में आए हों। फौतगी का घर, इतना सोगवार माहौल, रोना धोना और इस टाइप की चीज़ें, लेकिन इसके बावजूद भी लोग वहाँ भी खाना ऐसे ही खाएंगे जैसे शादियों पे खाते हैं और खाने के लिए उतावले हुए पड़ते हैं। आफरीन है ऐसे लोगों को कि इस सोगवार माहौल में भी खाना ही खाने को मिलेंगे और खाना खाना ऐसे खाते हैं जैसे खाना खा के उनको बहुत बड़ा ओहदा मिल जाएगा, किसी बहुत आला पोस्ट पे फाइज हो जाएंगे। खाना पीना ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है, सकाफ़त का एक खूबसूरत पहलू भी है। अगर दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे हैं कि मतलब वो खाने के इतने ज़्यादा शौकीन हैं कि जानवरों का मुशाहिदा करें तो पता चलता है कि खाते हुए आवाज़ें पैदा करना भी एक फ़न है। नवाला हमेशा बड़ा तोड़ेंगे, आखिर में खाने के बाद चावल ज़रूर खाएंगे, भले पेट फट जाए। खाते हुए अक्ल का इस्तेमाल ममनू समझते हैं, सिर्फ ज़ुबान और दांतों का इस्तेमाल करते हुए मरना ज़रूरी समझते हैं। गुस्ताखी और बेबाकी के लिए माजरत चाहती हूँ, लेकिन उसके बरक्स हमेशा खाना तहज़ीब के दायरे में रह के खाना चाहिए। अपने पेट का, अपने मैदे का ख्याल रखें। खाना उतना ही खाएं जितनी आपको भूख लगी है। नदीदों की तरह मत टूट पड़ें खाने पर। हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि पेट के हमेशा 3 हिस्से करें, एक खाने के लिए, एक पानी पीने के लिए और एक सांस लेने के लिए। जबकि इसके बरक्स पहली किस्म के लोग पेट को सिर्फ खाने के लिए यूज़ करते हैं। पानी की जगह वो स्प्राइट, कोक, इस टाइप की चीज़ें लेना ज़्यादा पसंद करते हैं। पानी का इस्तेमाल कम करते हैं कि बोतलें ज़्यादा पिएँ। ज़ाहिर है दूसरों के घर आए हों तो वो समझते हैं कि शादी पे हमने पैसे दिए हैं तो दुगना खाना ही खा के जाएंगे, अपना वो पूरा कोटा करेंगे। अगर हम अपने नबी के और अपने मज़हब के हिसाब से चलें तो देखें वो हमारी सेहत का ज़ामिन है चीज़ें। रमज़ान का महीना इसीलिए आया गया कि एक माह आप पेट को थोड़ा मैदे को सुकून मिले। इधर बीच में एक गैप आना चाहिए, एक वक्फा होना चाहिए खाने के बीच में, और वो इतना सेहत के लिए अच्छा है कि डॉक्टर के हिसाब से भी मैदे को कुछ टाइम खाली रखना ज़रूरी है। लेकिन हम अल्लाह जाने किस नस्ल और किस कौम के लोग हैं कि खाने पीने को ही, बस यार खोरी को ही अपना सारा कुछ समझते हैं, जो कि सेहत की कातिल है। मैदे के मसाइल तरह तरह की बीमारियां जन्म लेती हैं। हमेशा खाना भूख रख कर खाएँ, आहिस्ता आहिस्ता चबा कर खाएँ, ना कि उन लोगों की तरह जिनकी ऊपर बातें मैंने शेयर की हैं। हमेशा खाने पीने को अपनी सेहत, अपनी जिस्मानी साख्त के हिसाब से खाएं। ये नहीं कि सिर्फ खाना ही खाना है। खाना खाएंगे तो नींद ज़्यादा आएगी, नींद ज़्यादा आएगी आप प्रॉपर काम नहीं कर सकेंगे, आप पढ़ाई पे फोकस नहीं कर सकेंगे।
مطلب زیادہ کھانا صحت کے لیے اس لحاظ سے بھی نقصان دہ ہے کہ آپ اپنا روٹین کے کام نہیں کر سکیں گے. جب اتنا زیادہ کھانا کھا لیں گے اوبویسلی آپ کو نیند آئے گی، غنودگی ہوگی، سستی ہوگی، اور آپ کا یہی من چاہے گا بیٹھے رہیں یا لیٹے رہیں. اٹھ کے کام کرنا بھی آپ کو مصیبت لگے گا، بیٹھ کے پڑھنا بھی عذاب لگے گا. تو اس لیے ہمیشہ اپنے صحت کے حساب سے ایک متوازن بیلنس ڈائٹ کھائیں. اتنا کھائیں جتنی آپ کے پیٹ میں گنجائش ہے، جتنی آپ کے معدے میں گنجائش ہے. زندہ رہنے کے لیے ہم نے کھانا ہے، کھانے کے لیے زندہ نہیں رہنا. تو اسی طرح مجھے امید ہے کہ ویسے تو جنہوں نے اپنی پراپر ڈائٹ کا خیال رکھنا ہے وہ ہمیشہ رکھتے ہیں. جنہیں نہیں پرواہ وہ اندھا دھند کھاتے ہیں اور کھاتے ہی چلے جاتے ہیں. جیسے وہ ایک آدمی ڈاکٹر کے پاس گیا تو اس نے کہا ڈاکٹر صاحب میرے پیٹ میں بہت درد ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ نے کیا کھایا تھا؟ اس نے کہا میں نے ایک جلی ہوئی روٹی کھا لی تھی. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ کو پیٹ درد کی نہیں نظر کی دوائی چاہیے، آپ کی آنکھوں کا پرابلم ہے کہ آپ یہ دیکھ نہیں سکے کہ آپ جلی ہوئی روٹی کھا رہے ہو. تو اسی طرح آپ دیکھیں کھانا پڑا ہے، بہت زیادہ وافر مقدار میں پڑا ہے، لیکن آپ نے سارا ختم نہیں کرنا. آپ نے اپنے حصے کا، اپنے معدے کے، اپنے پیٹ کے حساب سے اپنا کھانا کھانا ہے. آپ نے یہ تو نہیں کہ دیکھ کے سارا صرف آپ اکیلوں کے لیے ہے اور آپ ہی ختم کریں گے. سب نے کھانا کھانا ہے، گھر میں ہیں، پارٹی میں ہیں، شادی میں ہیں، کہیں بھی ہیں، سب نے اس میں سے کھانا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کے دسترخوان کو بہت وسیع کریں، اس میں اضافہ کریں، اور آپ اپنی صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے بیلنس طریقے سے کھانا کھائیں، زندہ رہنے کے لیے کھائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اچھی صحت دے، آپ کو ہمیشہ خوش رکھے. انشاءاللہ کل آپ سے کسی اور ٹاپک پہ بات کریں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. ٹیک کیئر.